बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी हदीस है नमाज जन्नत की कुंजी है। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले हम देखें नमाज जो है हमारी इबादत में सबसे अहम इबादत है। दिन में 5 वक़्त हम नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला के हजूर हाज़िरी देते हैं। और जब हम नमाज अदा करते हैं तो ये हमारा जो है अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक फरमाते हैं कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो हम तमाम जो बुराइयां हैं, जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान दिन में 5 बार नहा रहा है तो उसका जिस्म जो है वो गंदगी से पाक साफ़ रहता है। इसी तरह जब हम दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं तो हमारी जो रूह होती है वो तमाम बुराइयों से, गुनाहों से पाक हो जाती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक डोर है, आपको उसको ओपन करने के लिए एक चाबी की ज़रूरत है। जब तक चाबी नहीं मिलेगी वो डोर ओपन नहीं होगा। आप उस जगह पे, उस रूम में नहीं दाखिल हो सकते, ठीक है। जब आपके पास की होती है तो आप उसको खोल लेते हैं। इसी तरह नमाज जो है तमाम इबादत में कह सकते हैं कि सबसे अहम इबादत है, जो कि दिन में 5 बार हम अदा करते हैं। और उस इबादत को करेंगे तो ही हमें जन्नत में जो है वो दाखिल हो सकते हैं। अदरवाइज़ जन्नत में दाखिले के लिए नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जन्नत में हम दाखिल नहीं हो सकते। लिहाजा स्टूडेंट्स 5 वक़्त की नमाज अदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक़्त ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ़ वो लोग, मतलब क़यामत के नज़दीक का वक़्त होगा, वो लोग ही बख्श दिए जाएंगे जो नमाज़ पढ़ते होंगे। और नमाज जो है वो तमाम गलत कामों से हमें बचाती है। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की हालत में रखें। 5 वक़्त नमाज अदा करें। आज का स्टूडेंट्स हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 18 है। सबक का नाम माशी तरक्की। टॉपिक हमारा जो आज का है बहुत ज़्यादा इजी भी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा है। ये अक्सर बोर्ड में, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज के, ये अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो इसके बेसिकली की पॉइंट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे भी लिख दिए हैं, आपकी बुक पे भी ऑलरेडी मेंशन है। बुक पे पेज नंबर आपका 85 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 86 to 87 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो हम आज के लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। इन्वान है ज़राअत में जदीदियत, अहम मसाइल और उनका हल। जदीदियत किसे कहते हैं, मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में आपको जो है वो एलेबोरेट किया था जदीदियत और ख्यालियत, जो हमारा चैप्टर 1 था। जदीदियत कहते हैं मॉडर्निज़म के वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती हैं, टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती है, आप उसमें जो है वो अपनी चीज़ों में भी वैसे वैसे उसको मॉडर्नाइज़ करते हैं। ज़राअत में जदीदियत किस तरह, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, हमने पीछे भी पढ़ा है कि ज़राअत का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि तकरीबन 60+ % जो पीपल हैं वो ज़राअत से इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो है वो वाबस्ता हैं। लिहाजा लोगों का ज़राअत से मुंसलिक होना, इसमें ये चीज़ भी कह सकते हैं कि हमारी जो आबादी का बहुत सारा हिस्सा है जो कि इतना अवेयर नहीं है, उसको नहीं आगाही कि किस तरह बेहतरीन काश्त करनी है, किस तरह बेहतरीन बीजों का इस्तेमाल करना है। पसमानदा हैं लोग, उनके पास जो है वो इतने वसाइल नहीं है कि वो किस तरह उनका इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जदीदियत। जदीदियत कहते हैं कि किस तरह किसी चीज़ को मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, उसको किस तरह मॉडर्नाइज़ किया जा सकता है। मशीनों और खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान के ज़राई शोबा में बेसिकली जो है पैदावार में इजाफे के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है वक्त के साथ साथ। जैसे कि मैंने बताया मॉडर्निज़म हुई है वक्त के साथ साथ। लिहाजा ज़मीन की तैयारी और काश्त के लिए ट्रैक्टर और ड्रिल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल, और ज़मीन को हमवार करने के लिए लेज़र लैंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अलावा बेहतरीन खादों के इस्तेमाल से भी पैदावार में जो है वो इजाफा हो रहा है। उसके बाद अच्छे बीजों का इस्तेमाल। अच्छे बीज जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी डाइट में अच्छी डाइट लेते हैं, आपकी बॉडी हेल्दी होती है, आपका जो अंदर से सिस्टम है वो बहुत बेटर होता है। इसी तरह जो फसलें हैं, पौधे हैं, वो भी लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। लिहाजा उनके लिए अच्छे बीज का इस्तेमाल जो है वो उनकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है।
पाकिस्तान में अच्छे बीजों के लिए ज़राअत की तरक्की के लिए अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अंदरूनी मुल्क तैयार होने के अलावा पाकिस्तान बाहर के ममालिक से भी अच्छे बीज दरामद करवाता है। उसके बाद रहता है कीड़े मार अद्वियात, जैसे कि स्टूडेंट ये भी टिड्डी दिल का अटैक हुआ था, उसके लिए हुकूमत ने स्प्रे किया ताकि फसलें जो है वो फसलों की तबाही ना हो सके, फसलों को बचाया जा सके। इसके अलावा हमारे मुल्क की आबोहवा फसली बीमारियों कीड़ों, क्योंकि हमारा मुल्क मानसून में आता है, लिहाजा हर साल कोई ना कोई जो है वो कीड़ा अटैक करता है, उसके लिए कीड़े मार अद्वियात तैयार की जाती हैं। और बाहर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक से भी दरामद की जाती हैं, और इनके इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में जो है वो कीड़ों को मारा जाता है और फसलों की पैदावार में इजाफा होता है। उसके बाद आपाशी निज़ाम में बेहतरी, हम पीछे भी टॉपिक पढ़ चुके हैं कि आपाशी निज़ाम को हुकूमत बेहतर करती है, स्पेशली वो इलाके जहाँ पर बारिशें कम होती हैं या वो इलाके जहाँ से दरियाओं का नहरों की गुजरगाह नहीं होती, वहाँ ट्यूबवेल का रेस मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए जो है वो पानी पहुँचाया जाता है और उससे फसलें बेहतर की जाती हैं। इसके अलावा आपाशी के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे किफ़ायती और जदीद तरीक़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सेम और थोड़ जो कि मेजर इशू है, हमारी फसलों का तकरीबन 10% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सेम और थोड़ का शिकार है। इसके लिए हुकूमत मुख्तलिफ मनसूबे बनाती है जिससे सेम और थोड़ पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। उसके बाद जदीदियत के लिए नई सड़कें। अब देखें स्टूडेंट्स, सड़कों का क्या किरदार हो सकता है ज़राअत के लिए, स्पेशली जब सड़कें इस तरह अहम किरदार अदा कर, जब फसल पक जाती है, वो फसल तैयार होकर देहातों से शहरों की तरफ जो है वो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेके आया जाता है। तो उसके लिए अगर सड़क टूटी फूटी होगी या सड़क नहीं होगी तो वो फसल कैसे शहरों तक या मंडियों तक या फैक्ट्रियों तक वो फसल कैसे लेके आई जा सके। लिहाजा नई सड़कें हुकूमत बनाती है, देहातों से शहरों तक जो है वो रास्ता साफ़ करती है, सड़कें साफ़ सुथरी बनाती हैं जिससे जो है वो फसलों को लाने में आसानी हो। उसके बाद स्टूडेंट जदीदियत हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज़राअत को दरपेश मसाइल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मैं इसके आगे भी लिख देती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये अक्सर बोर्ड में जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, तो इसके की पॉइंट्स आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, मैं इनको एलैबोरेट कर देती हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसके की पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, ज़राई मदाखलात की कमी। जैसे मैंने अभी बताया था कि फसलों की काश्त के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होना चाहिए, हार्वेस्टर मशीनें होनी चाहिए, लैंडिंग जो है वो मुख्तलिफ अच्छे बीज कीमें खादें वगैरह होनी चाहिए। अब ज़राई मदाखलात कहते हैं कि ज़राअत को बेहतर करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनकी कमी है सबसे पहला मेजर इशू। उसकी वजह क्या है, हमारा किसान जो है पसमानदगी का शिकार है, इसकी जो फाइनेंशली हालत है, माली हालत बहुत ख़राब है, वो इतना अमीर नहीं है कि वो जदीद मशीनें, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीनें, लैंडिंग टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो ख़रीद सके। लिहाजा वो उसके पास, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा किसान इतना पसमानदा है कि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, तो वो इतनी महंगी मशीनें या अच्छे बीज, खादें वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लिहाजा जिससे पैदावार में कमी होती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है काबिल काश रकबा का गैर मौसर इस्तेमाल। अब देखें पाकिस्तान में हर साल लाखों एकड़ रकबा जो ज़मीन है वो, हालांकि वो ज़मीन ज़रखेज़ है, उसको काश्त किया जा सकता है, लेकिन उस पर काश्तकारी नहीं की जाती, फसलें नहीं उगाई जाती। वजह, उसकी सबसे पहली वजह ये है कि लोग देहातों से शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़मीनों को ऐसे ही वीरान रहने देते हैं। दूसरी वजह ये है कि लोग काश्तकारी की जगह इंडस्ट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, वहाँ पर वो ज़मीन ज़रखेज़ होने के बावजूद वहाँ पर वो जो है सनतकारी की जाती है या उसको किसी ना किसी वजह से जो है वो उसको छोड़ दिया जाता है। लिहाजा हर साल ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल करने के लिए ज़मीन का हर साल जो है वो हिस्सा खाली रह जाता है, जिसकी वजह से फसलें जो है वो पैदावार कम होती है। थर्ड पॉइंट, कुदरती आफात, नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये बेसिकली अल्लाह ताला ही की तरफ से है, जिसकी वजह से हर साल हमारा मुल्क में बहुत सारी फसलें हमारी सैलाब की ज़ेर नज़र जो है वो आ जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। इसके अलावा ज़लज़ले आने से फसलें तबाह हो जाती हैं, आंधियाँ, खुश्क साली या किसी कीड़े वगैरह का अटैक करने से भी फसलें जो हैं वो हर साल तबाह हो जाती हैं।
जदीद नाकाफ़ी ज़राए आबपाशी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हुकूमत वो इलाके जहाँ पर नहरी पानी नहीं बारिशें कम होती हैं या दरियाओं का रास्ता नहीं होता, वहाँ पर आबपाशी निज़ाम जो है वो बना रहता है। लेकिन पाकिस्तान का बेसिकली बहुत सारा जो है इलाका ये कह सकते हैं वहाँ पर आबपाशी निज़ाम नहीं है। इसके अलावा पानी का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, डैम्स नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से हर साल जब बारिशें होती हैं या पहाड़ों से पानी जो निकलता है उस पानी को स्टोरेज नहीं किया रहता है, ज़ख़ीरा नहीं किया रहता है, लिहाजा वो बहुत सारा पानी जो है या तो सैलाब की नज़र हो जाता है या वो पानी जो है वो समुंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से हर साल जो है पानी आबपाशी निज़ाम के ज़रिए प्रोवाइड नहीं होता फसलों को और फसलों की पैदावार कम होती है। उसके बाद आता है जदीद तरीक़ाकार पर तवज्जो ना देना। जैसे कि मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स कि हमारा किसान जो है वो पसमानदा है, उसके पास सोर्सेज नहीं है, लिहाजा उसको नहीं पता कि उसने किस तरह जो है वो अच्छे फसलों का, अच्छे बीजों का, कीमियाई खादों का और मशीनों का इस्तेमाल कम करना है। लिहाजा उसकी तवज्जो फसलों पर जो है वो जदीद तरीक़ाकार पर नहीं होती, वो पुराने तरीक़ा से ही काश्तकारी करता है। ज़राई कर्ज़ों की अदम दस्तयाबी, अगर हम ये पॉइंट देखें कि स्टूडेंट्स किसान को आगाही है कि उसने फसल कैसे काश्त करनी है या जदीद तरीक़ा का ट्रैक्टर या हार्वेस्टर, लैंडिंग टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके पास उसकी माली हालत इस तरह है कि वो ये चीज़ें नहीं ले सकता। लिहाजा हुकूमत जो है वो कर्ज़े नहीं देती, अगर कर्ज़े देती है तो सूद पर कर्ज़े दिए जाते हैं। लिहाजा इसके अलावा अगर हुकूमत नहीं देती, किसान जो गांव के जो बड़े बड़े वडेरे हैं या चौधरी हैं, साहूकार जिसे कहते हैं, जो कर्ज़े वगैरह उनसे जो है वो शरह सूद ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से किसान जो है वो इस्तेहसाल का शिकार होता है और जिसकी वजह से पैदावार में कमी होती है। सेम और थोड़, हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारी ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो सेम और थोड़ का शिकार है। सेम और थोड़ किसे कहते हैं? सेम और थोड़ से मुराद कि कुछ ज़मीन का हिस्सा जहाँ पर ज़मीन को पानी नहीं मिलता, एक लॉन्ग टाइम तक वो ज़मीन को पानी नहीं मिला, ज़मीन के नीचे जो नमकियात हैं वो ऊपर आ गए और ज़मीन जो है वो क्रैक्स का शिकार हो गई है, टूट फूट का। एक ये ज़मीन होती है सेम और थोड़ से मुराद ये है जहाँ पर ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा उस ज़मीन को मिला है, वो ज़मीन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, जैसे हम दलदल भी कह सकते हैं। तो हमारे मुल्क का बहुत सारा ज़मीन का हिस्सा जो है वो सेम और थोड़ का शिकार है। इसके लिए हुकूमत जो है वो इक़दाम नहीं करती कुछ भी, जिससे ज़रख़ेज़ रकबा जो है वो कम हो जाता है और पैदावार में कमी होती है। अच्छे ज़राए नक़ल व हमल की कमी, अच्छे ज़राए नक़ल हमल की कमी, जैसे कि हमारे मुल्क में जब फसल काश्त होती है तो फसलों को मंडियों तक ले जाने के लिए नक़ल हमल की जो है वो ज़रूरत होती है। इसके लिए किसान जो है वो मंडियों तक रसाई ना होने की वजह से जो वहाँ के जो गाँव के आढ़त होते हैं, साहूकार होते हैं, उन्हीं को जो है वो कम दामों में पैसे दे देते हैं, जिससे फसल जो है वो उनकी, हालांकि फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वो गांव में ही जो है वो कम दामों में बेचकर जो है वो अपना सिर्फ गुजारा करते हैं। लिहाजा उनकी इनकम में इजाफा नहीं होता किसान की और वो मज़ीद अपनी फसल को बेहतर नहीं कर पाते। फसलों की बीमारियां, स्टूडेंट्स जब आप लोग जानते हैं कि फसलें जो हैं वो पौधे जो हैं वो लिविंग थिंग्स में है, लिहाजा फसलों को प्रॉपर बीज ना मिलना, खाद ना मिलना या उनका ख्याल ना रखने से फसलें जो है वो या अक्सर फसलें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, या अक्सर सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि कीड़ों के अटैक की वजह से फसलें जो है वो तबाही का शिकार हो जाती हैं, जिससे हर साल 25% तक फसलें जो है वो हमारी कम हो जाती हैं। किसानों की पसमानदगी, जैसा कि जानते हैं ये तमाम प्रॉब्लम्स किस वजह से होते हैं कि किसान पसमानदा है, उसके पास जदीद तरीक़ाकार नहीं है, उसको नहीं पता कि जदीद ज़राअत के तरीके बेहतर किस तरह कर सकता है, किस तरह वो बेहतर प्लानिंग कर सकता है कि फसलों को कैसे अच्छे काश्त करे। ज़रूरी पैदावार की कीमतें, पाकिस्तान में सनती एशिया की निस्बत जो ज़राअत की चीज़ें हैं, देखिए स्टूडेंट्स हमारी बरामदात क्यों कम है? बरामदात में कमी की वजह यही है कि हमारी बरामदात जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। ज़राअत की चीज़ें होने की वजह से उनकी जो है कीमतें, ज़राअत की कीमतें कम है मालियत, लेकिन जो हमारी दरामदात हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या जितनी भी मशीनरी है वो है, और वो महंगे दामों है। लिहाजा जिसकी वजह से ज़राअत में कीमतें कम होने की वजह से हमारी ज़राअत मुतासर होती है। स्टूडेंट ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी 11 पॉइंट्स हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा, ये तो हमने पढ़े हैं, प्रॉब्लम्स पढ़े हैं। उसके बाद आता है कि उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या होना चाहिए, कि उन मसाइल की, तमाम मसाइल को हुकूमत को, काश्तकारों को मिल के किस तरह हल करना चाहिए कि ज़राअत को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। सबसे पहला तो ये कि हुकूमत को चाहिए कि किसानों को बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ। इसके लिए बाकायदा बैंक बनाने चाहिए जहाँ पर किसानों के लिए ख़ास किसानों के लिए ज़रूरी बैंक हों, जहाँ पर किसानों को जो है वो कर्ज़ा दिया जा सके और वो कर्ज़े की रकम फजूल खर्ची में ज़ाया ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ फसलों की पैदावार के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद नहरी पानी की फ्राहमी, फसलों को बेहतरीन पानी फ्राहम करना चाहिए। उसके लिए बाकायदा हुकूमत को ट्यूबवेल और कुएँ खोदने में हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसके अलावा ट्यूबवेल पे जो मोटर चलती है उसका बिल जो है वो किसानों को माफ़ करना चाहिए ताकि वो आसानी से अपनी फसलों को पानी दे सके और उन पे जो है वो कोई बोझ ना बने। सेमर तौर पर काबू पाने के लिए हुकूमत को जो सबसे बड़ी रुकावट है फसलों के लिए, हुकूमत को हर साल जो है वो सेमर तौर पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने चाहिए। दरख्तों की कटाई से रोकना चाहिए, शजरकारी की मुहिम को जो है वो मज़ीद बेहतर करना चाहिए। हौसला अफजाई, किसानों की फसलों की हौसला अफजाई करने पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसके अलावा कुदरती आफात को पर काबू पाने के लिए हुकूमत को पहले से इक़दाम करने चाहिए, बेहतरीन बीज प्रोवाइड करने चाहिए। इसके अलावा मुख्तलिफ पैदावार, ख़ास तौर पे जो हमारी ग़िज़ाई अजनास की पैदावार है उसको मज़ीद एकड़ बढ़ाने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। बाकायदा हुकूमत को ज़राई तहकीकाती मराकज़ जहाँ पर रिसर्च की जा सके, लोगों को अवेयर किया जाए, मीडिया के ज़रिए लोगों को, किसानों को अवेयर करना चाहिए हर फसल के बारे में, कौन सी फसल के लिए बेहतरीन बीज हैं, खाद हैं, किस मौसम में कौन सी फसल जो है वो उगाई जा सकती। इन तमाम चीज़ों के लिए बाकायदा हुकूमत को मशवरे देने चाहिए और इसके लिए बाकायदा देहातों में सेंटर्स कायम करने चाहिए। इसके अलावा ज़राए नक़्लो हमल को बेहतर करना चाहिए ताकि ग़िज़ाई जो अजनास हैं, फसलें हैं, उनको मंडियों तक आसानी से रसाई हो सके और किसानों की हौसला अफजाई हो और ज़राअत में बेहतरीन जो है वो पैदावार हो और तरक्की हो। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट आ सकता है और इसमें से मसाइल का हल के तमाम पॉइंट्स आप लिखेंगे और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपका बोर्ड में के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।